आर यू सीरियस? यस, तुम्हें वहाँ छोड़ने के लिए? सच में तुम्हारी ज़ुबान का कुछ करना पड़ेगा। एल्स की नाक दबाता हुआ बोला। रफीक जाकर सामान है। जी सर। वो गाड़ी रोककर बाहर निकला। कौन सा सामान? गन्स और पंप। हाय अल्लाह! दानी पीछे होते दरवाजे से टकराई। किसको मारना है? दानी को। वो शरारत से बोला। क्यों, अब तो तुम्हारे घर में ही हूँ। वो थूक निकलते हुए। तुम बहुत तंग करती। मैं 2 साल की बच्ची हूँ क्या जो तुम्हारी शर्ट खींच कर बुलाती हूँ? वो दानी घूर कर बोले। आयल मुस्कुराता हुआ इसे देखने लगी। जिंगली बिल्ली कभी खामोश भी रह लेकर मुझे सिम क्यों नहीं दी? वो अपना फ़ोन निकालती हुई बोली। ज़रूरी नहीं तुम्हें। वो गूगल्स लगाए बाहर देख रहे थे। हाँ, सिर्फ तुम ही मोहताज हो पूरे मुल्क में जिससे हर चीज़ को दानी खामोश। आयल की पेशानी पर शिकने भरी। रफीक जल्दी करो। दानी मुंह बनाती बाहर देखने लगी। बस इस सूटे की कमी थी, ये भी पूरी कर दी तुमने। दानी से सिगरेट्स लगाता देखकर ज्वेल को बोले। तुम्हें मेरी हर चीज़ समझता है? हल्का लगाता बोला। और नहीं तो मुझ पर तशद्दुद कर रहे हो तुम। एक गोली के अलावा कौन सा तशद्दुद किया है मैंने? वो धुआं निकालता बोला। दानी नाक चढ़ाते हुए उसे देखने लगी। तुम्हारे लिए गोली मामूली सी बात है। बिल्कुल, वो तो किसी को भी लग सकती है। यूं ही रात चलते बारिश हो रही है क्या गोलियों की? रानी दानी इसके इत्मीनान पर मुंह खोलते देखने लगे। मैं चाहता हूँ तुम्हें सिगरेट बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन देखो जब से तुम आई हो मैंने एक बार भी नहीं पी। वो मासूमियत से बोला। फिर अब क्यों पी रही? दानी बैठ कर से आगे होते हुए बोली। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। आयल ने कहते हुए टेबल पर पाँव रख दिए। लेकिन तुम्हारा मुंह तोड़ना बहुत जरूरी। सो जाओ तुम। इस तम्बाकू नशे में कैसे सोंगे मैं? वो हाथ से धुआं उठाती हुई बोली। आयल दांतों तले लब दबाए मुस्कुराने लगा। एक दो सुनवाई के बाद मुजरम दिखाई नहीं देना चाहिए। जबेर टहलते हुए बोले। जी सर, ऐसा ही होगा। और वो लैपटॉप मैंने अपने लॉकर में रख ले। जो भी ये बात इसे चेक करेगी पहले इस केस को रफा दफा करवा जल्दी से। जी सर, बस शुरू हो जाए। किसी ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। एक वो कमीना दानी को अपने पास रखकर बैठा। न जाने क्या चल रहा है इसके दिमाग में। कलस कर बोले। असम खामोश रहा। सर रहीम आ गया। आसम मोबाइल देखता बोला। बुलाओ इसे अंदर और ये किस्सा भी खत्म करे। सर ये पेपर साइन कर दी मैंने। वो जुबैर को सामने खड़ा बोल रहा था। हम अक्लमंदाना फैसला किए। अगर आप मेरी बेटी के साथ दिखाई दे तो दोबारा ना दुनिया में दिखाई नहीं दोगे। वो दस्ती से बोले। सर मैं बस एक बार मिलना चाहता हूँ अनम से। मैडम बोलो, तुम्हारी औकात है इसका नाम लेने की? वो तकरीबन चला। सॉरी सर, नेम अनम। वो नंसू पीता हुआ बोला। ठीक है, मिल लेना एक बार। अब निकलो यहाँ से। वो कदरत से बोले। रहीम सांस खर्च करते निकल गए। आहल मुझे यूं नहीं जाने दो। अब तो मैंने डील भी कर ली। दानी से झंझोड़ते हुए बोली। और जो गहरी नींद में था नंगावारी से दानी को देखने लगा। दानी तंग मत करो आहल, मैं अकेली चली जाऊंगी। तुम कमरे से बाहर कदम रख कर देखो। वो करवट लेता बोला। तुम इंतहाई दर्जे के घटिया इंसान हो। दानी चल कर बोली। मैं जानता हूँ, बताने की जरूरत नहीं। दानी को इसकी डिटाई पे मजीद गुस्सा आना है। जंगली बिल्ली जाग रही हो तो मेरे कपड़े निकाल दो। मैं सिर्फ तुम्हारी जान निकाल सकती नहीं, तुमसे वो भी नहीं होगा। आयल मुस्कुराता हुआ उठ बैठा। अब क्यों उठे हो? सोए हुए मरे रहो। दानी चल खड़े। तुम सोने दो फिर। है मैं तो कहती एक बार कब्र में जाकर सोचो, कोई तंग नहीं करेगा। सुकून से रहो और दूसरों को भी सुकून से रहने दो। इतनी जल्दी मेरा वहां जाने का इतनी जल्दी मेरा वहाँ जाने का इरादा नहीं। हाँ, सबको भेज कर जाओगे। दानी के बैरेट से उतर गई। अच्छा सुना, मैं नहीं सुनी। दानी स्लीपर पहनती हुई बोली। आहल बेड से उतर गई। इसके सामने क्या है? दानी का चेहरा सुर्ख हो था। आज शिकार पे जाना तैयार हो? गोली खाने के लिए नहीं, मारने के लिए। वो दानी की नाक दबाता बोला। मैं नहीं चाह रही। दानी कहकर मुड़ गई। दानी की कलाई आहल के हाथ में आ गई। क्या कहा? वैसे तो माइक्रोफोन फिट है। अच्छी भली आवाज़ समझती है? दानी दांत पीसते बोले। मुझे ना सुनने की आदत नहीं। अच्छा फिर तुम अकेले चले जाओ। इसमें ना कहीं भी नहीं है। दानी अपनी कलाई इसके लोहे जैसे हाथ से जात करवाने की सही करते हुए आहल मुस्कुराता आगे हुआ और दाएं हाथ से दराज में से गन निकाली। दानी ने बेचाने से पहलू बदला। हाँ, क्या कह रही तुम? वह गन की नोक से दानी के चेहरे पर आईलेट को पीछे करता बोला। दानी की आंखों में खौफ तैरने लगा। तुम दूसरी बार बीमार दोगे? दानी ने किसी ख्याल का तात पूछा। हाँ बिल्कुल। वो डिम्पल की नुमाइश करता बोला। दानी को पसीना आने लगा। अब बताओ कहाँ जाना है तुम्हें? वो नरमी से बोल रहा था। इस माँ को हटाओगे तो कुछ बोल पाऊंगी ना। तुम ऐसे ही बता दो टाइम सारा, वरना मैं कुछ और काम कर दूँ। हाथ छोड़ता तैयार होने जाऊँ मैं। दानी ने हाथ डाल दी। गुड गर्ल, तुम्हें भी सिर्फ इसकी ज़बान समझते थे। वो गन जेब में डालता बोला। बिल्कुल, जैसे तुम्हें सिर्फ इसी से बोलना आता है। ज़बान तो किसी और को देकर आती हो ना। दानी जल कर कहती। कपड़े निकालने लगी। मेरे भी निकाल दो। वो बेड पर बैठता मुस्कुराता बोला। तुम्हारे हाथ टूटे नहीं है? खुद निकालो। दानी कहकर वॉशरूम में घुस गई। आयल नफे में सर हिलाता मुस्कुराने लगा। आयल ब्लू जींस की पैंट पर ग्रे टी शर्ट पहने, आंखों पे गूगल्स लगाए, स्नीकर्स पहने। वो नॉर्मल रूटीन से मुनफरद लग रहा था। फ़ोन कान से लगाया करता। दानी चलती हुई आई तो आयल ने चेहरा मोड़ कर इसे देखा, जो इस वक्त ब्लैक जींस पर ब्लैक ही शर्ट पहनी हुई थी। सुरमई आंखों पे गूगल्स लगाए रखते, स्याह रेशमी बालों की टेल पोनी रखी थी जो पुश्त पर टिकले रहते, और लॉन्ग शूज़ पहने वो आयल के सामने करती। आयल सताशी नजरों से इसे देखने लगा। साकिब साहब, बाद में बात करता हूँ आपसे, कहकर इसने फ़ोन बंद कर दी। चले, मुँह मुस्कुरा कर बोला। नहीं, पहले मौलवी साहब को बुलवा ले, खुतबा सुनते इसके बाद जाएंगे।
दानिश से भी कभी सीधे जवाब की तवक्को नहीं की जा सकती। वो धीरे से मुस्कुराया। अनम साइन करो इस पे। वो अनम के सामने पेपर्स फेंकते हुए बोले, मुझे नहीं करने साइन, पहले रहीम को बोले। अनम जानते थे वो किसी सूरत भी साइन नहीं करेगा, वही देकर गया है ये पेपर्स, और देख लो इसके साइन भी है। वो कहकर वो अनम के सामने वाले सोफे पे बुर्जुमान हो गई। अनम फटी फटी आंखों से इन्हें देखने लगी। अब ने गन पॉइंट पर साइन लिए वो पेपर्स देखते हुए बेयकीनी से बोले, बिल्कुल भी नहीं, इसे हाथ भी नहीं लगाया किसी ने। फिर कोई धमकी, मुझे बताया कैसे साइन लिया आपने? वो एकदम चले। अनम बहुत हो गया, अब खामोशी से साइन करो, जो पूछते हैं इससे पूछ लेना, एक बार मिलने आएगा। वो नगवारी से बोले, डैड मैं आपसे मजीद बहस नहीं करना चाहता, नहीं कोई तमाशा चाहता, सो आपके साथ कोई रब्ता मत रखना वरना अच्छा नहीं होगा। वो दर्द से कहते चले। अनम आंखों में अश्क लिए पेपर्स को देखने लगे। रहीम तुमने साइन कर दिए? वो मुंह पे हाथ रखते आंसू पीने की सही करने लगे। इसमें जाएंगे हम? दानी आहल की लैंड क्रूजर देकर बोली। हाँ क्यों? आहल ताज्जुब से इसे देखने, मुझे लगा गधा गाड़ी मंगवाओगे। दानी संजीदगी से बोली, अगर यही दिमाग में तुम सियासत में लगाओ तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाओ। आहल मुस्कुराते बताओ बोला,